जाहिर सी बात है कि जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक के नुमाइंदे जनूबी कश्मीर के इस वक्त दौरे पे, और ख़ासकर जो मेंबर पार्लियामेंट है जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, लोगों की आवाज़ में शिद्दत बरतते हुए लोगों के मसाइल उजागर करने में पेश मसूदी साहब, आज आप यहाँ पे आए, आपके हमरा अब्दुल मजीद लारमी साहब है, फॉर्मर लेजिस्लेटर हाशिम हुसैन साहब है। सर, अवामी जो डिमांड है, यहाँ पे कुछ क्रैक्स डेवलप हो गए हैं सर, फ्लड कंट्रोल का काम है, इरिगेशन का काम है, ऐसा लग रहा है कि लोगों के मुश्किलात जो है वो बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि एक लैंड सिंकिंग का मामला है और ये सारी बस्ती जो है ये खतरे के दहाने पर है। अगर हम इसके बारे में पूरी इक़दाम न करें तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मामला, संगीन मामला हो सकता है। तो मेरी बात हुई यहाँ मुकामी जो लोग हैं इनसे, और मैंने मौके पर भी देखा कि ये जो मुझे कहा गया है कि यहाँ फ्लड कंट्रोल ने पहले ही एक प्लान बनाया है जो इनकी मुश्किलात है उन मुश्किलात का अजाला करने के लिए। दरअसल क्या ये जो बंड है इस साइड से वो सारा सिक हो रहा है और जो मकानात हैं, रहायशी मकानात हैं, वो उसकी जद में है। तो वो 1 करोड़ रुपए के करीब का एक प्लान बनाया गया है। तो मैं आज डीसी साहब से मुलाकात करूँगा और मुझे उनसे गुजारिश करूँगा कि आज ही, और बल्कि मैं उनको ये तजवीज़ दूँगा कि वो खुद भी आकर यहाँ मुलाजा करें कितना संगीन है मामला। तो आज ही जो भी, अगर वो डीपीआर जो है, अगर वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये कैसे करना है, क्या करना है, तो अगर वो पहले ही पेश किया गया तो उस पर फौरी तौर आज ही काम किया जाए। और उसके बाद अगर उनको ज़रूरत समझे कि नहीं, जो आला हुकाम है, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात करूंगा, डिवीजनल कमिश्नर साहब से भी बात करूंगा, क्योंकि ये आज हमें ये मामले नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। देखिए, डोडा में आप देख रहे हैं ऐसे हुआ तो नज़रअंदाज किया, तो फिर आबादी धंस गई। तो उत्तराखंड में ऐसे हुआ। दरअसल क्या है, ये जो बारिशें हुई उसके बाद जो पानी का जो बहाव है वो बढ़ गया, तो उस वजह से ये। और दूसरी बात ये है कि यहाँ मुझे लगता है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, आर्जी अबूरी कोई सोल्यूशन होना नहीं चाहिए। आप कहेंगे कि हम इस वक्त जो अंदेश है वो हम दूर करेंगे, कोई इंटरम मैटर्स जो स्टेप्स हैं उससे कुछ नहीं होगा, हमें एक दायमी हल ढूंढना पड़ेगा। और डी साहब से ये सारा गुजारिश करूँगा। सर, आप जनूबी कश्मीर के, चूँकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों ने आपको चुना भी है और बड़ा प्यार भी दिया है। व्हाट आर द अदर एरियाज यू रियली कन्फ्रंट, पीपल टॉक टू यू एंड यू वांट टू रेज दोज इश्यूज? देखिए, जो पहले एक ये मामला की जो हेल्थ केयर का था, आपको मालूम है कि आप जानते ही हैं कि हेल्थ केयर पर हमारा हमेशा फोकस रहा। कोई 5 करोड़ के करीब जो है रकम थी जो मेरी अपनी MP लैड से थी, वो हमने सिर्फ हेल्थ केयर पर सर्व की। उसके बाद मेरा दूसरा प्रायोरिटी सेक्टर रहा पीने का पानी। तो मुझे लगता है 30 के करीब हमने सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए बोरल्स को इआनत दी होगी। उसके बाद मेरा एरिया रहा, फोकस रहा मेरा सब स्टेशन पर, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन पर। वहाँ भी कोई 30 के करीब हमने कलील हमारे वसाइल है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 साल के लिए हमारा MP लैड बंद किया गया, फ़कत 1 साल के लिए हमारा जारी किया गया। लेकिन फिर भी मेरा ये 3 स्पेशल एरिया से। लेकिन जहाँ तक बाकी मामला थे उनमें मेरा सबसे ज़्यादा एक फोकस है देसा कापरन रोड जो है इस पर। देखिए, मैं चाहता हूं कि ये देसा कापरन रोड एक तीसरे हाईवे की तरीके पर तौर पर ये डेवलप हो जाए। और मैंने पहले ही जो मिनिस्टर साहब हैं, गडकरी जी हैं, उनकी नोटिस में कई बार लाया है कि नहीं, ये जो देसा कापरन, अभी देखिए आज अमरनाथ यात्रा है, कितना दबाव है नेशनल हाईवे पर, लेकिन आज भी नेशनल हाईवे कई दिन से बंद है। आप कहीं कहीं पर शुरुआत हो गई है, तो सारे यात्री हैं वो उनको जम्मू में ही रुकना पड़ा। तो ये ज़रूरी है कि हम अब इस NH जो N1 है तो A1, तो इस पर मुझे लगता है कि फोकस होना ही होना चाहिए। लेकिन हमें एक मुतबादिल के तौर पर जो देसा कापरन है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना हुआ है, 5000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, तो मुझे लगता है वो अमलाना चाहिए। और सेंटर रोड जो CRF है उसके तहत या भारतमाला के तहत या NH के जो नेशनल हाईवे है उसमें जो तफसी का पैसे की वसारी कोई कमी नहीं है, वो हमें हाथ में लेना चाहिए। इसके अलावा हमारी 5 के करीब है टनल्स। देखिए, मुगल रोड पर अभी आपने देखा दिलदोज हादसा हुआ, वहाँ जाजरन की टनल है, साधना पास की टनल है, राजधानी टनल है जो वहाँ बांडीपोरा में है, गुरेज को जाती है। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि देखो, ये सारा माडवा का इलाका जो है, माडवा और वाडान है, ये सारा कटा हुआ है। वहाँ पर न बिजली है, न कनेक्टिविटी है और न ही रोड है। मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर हमारा रोड है अछबल से जनाब, तो दर्दपुरा से और वहाँ पर जो माडवा साइड में जो खुलता है, तो वो एक टनल हो ताकि उनको भी रसाई है। ये मेजर एरियाज है मेरे फर्स्ट एरिया। सर, एक आखिरी सवाल चलते चलते बताएगा, अब तो चूंकि मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? देखिए, एक्सपेक्टेशंस ये है कि
कोई एटलीस्ट सेशन चलने दिया जाना चाहिए। जी जी। मुझे लगता है पिछली बार तारीख में पहली बार ये हुआ कि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से ही डिस्ट्रप्शन हुआ। ट्रेजरी बेंचेस ने ही हाउस चलने नहीं दिया, एक वजह से या दूसरी वजह से। लेकिन मुझे ये तवक्को है कि ये हाउस चले ताकि हम इतने मामले लेके जाते हैं, हमें मौका मिले कि वो मामले हम पार्लियामेंट के सामने रखें, वो पार्लियामेंट की तवज्जो उनकी तरफ मबजूल कराएं। लेकिन अगर हाउस चलेगा नहीं, बड़ा क्लीन मुल्की हाउस है, लेकिन ये उम्मीद है हाउस चले और हाउस हर एक प्रयास करे कि स्मूथ हाउस हो और हाउस में प्रोसीडिंग्स हो ताकि लोगों पहाड़ी लोगों को भी रिजर्वेशन मिल रही है, वाल्मीकि जो समाज है उनको भी रिजर्वेशन दी जा रही है शायद। देखिए वो अभी जो फरिस्त है, जो कुछ आना है पार्लियामेंट के सामने, अभी हमें मासूल हुई नहीं। लेकिन जो भी होगा हम तो वही पक्ष रखेंगे, वही हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे जो अवाम के, जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ में होगा। जैसे 370 पर हमने कहा, 35A पर रखा, आज भी हमारी यही होती है, बार बार ये होता है कि वो 5 अगस्त के फैसले सही नहीं थे। क्या हम समझेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हौसले अभी भी बुलंद है सर? जी अभी नहीं, हमेशा देखिए जी, हमने 31 से हम मसरूफ़ अमल है। देखिए हमने टिकटिकी वो सज़ाएँ, हाँ वो सज़ाएँ हमारे यहाँ के लोगों ने भुगती हैं, कैदबंद किया। हमारे जो बाबाई कौम थे वो 25 साल की उम्र में 1931 में वो मुक़ैद किए गए और हाल ही पर में उनको मुक़ैद किया गया। ऐसी बात नहीं, हम तो हमेशा तैयार हैं। मुनज़्ज़म है नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुनज़्ज़म, और हर जगह मुनज़्ज़म है। और आवाम का बड़ा ही रद्दअमल जो है, आवाम का जो हमारे यहाँ रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा, बहुत इनकरेजिंग। चलिए, जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, मेंबर पार्लियामेंट जनूबी कश्मीर, चूँकि जाहिर सी बात है जब अवामी मसाइल आते हैं तो लोग वो मसाइल हल करने में MP का बरह रास्त एक रोल होता है। आज भी बोटेंगू के लोगों के इसरार पे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का डेलीगेशन यहाँ पे आया, इस उम्मीद के साथ कि बोटेंगू के लोगों के मसाइल हल हो गए। मुझे दीजिए सुहेल के साथ इजाज़त, खुदा हाफिज़।